राजस्थान में अब तक भाजपा ने पीएम मोदी के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अब इससे भी आगे बढ़कर यह तय हो चुका है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे प्रधानमंत्री मोदी ही संभालेंगे। भाजपा ने अपने शीर्ष 4 नेताओं को 4 प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत पीएम मोदी को राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की कमान सौंपी है। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे राजस्थान चुनाव की अब नजर पीएम मोदी की रहेगी। सभी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटें के बारे में बात की जाएगी। वहां की क्या स्थिति है, राजनीतिक संभावनाएं अभी नजर क्या आ रही है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बारे में राजनीतिक घोषणाएं की जाएगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की नीति योजनाएं, सीएम गहलोत, मंत्रियों, विधायकों की आलोचना के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर वैचारिक, मौखिक और राजनीतिक आक्रमण किया जाना चाहिए, ये पूर्व प्रमुख मीटिंग का एजेंडा रहेगा। मीटिंग मोदी के द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव, मुस्लिम महिलाओं को बैन के रूप में स्वीकार करेंगे भाजपा कार्यकर्ता, पीएम के आह्वान के बाद बंधवाएंगे राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखने की कड़ी में रक्षाबंधन को एक मिशन की तरह मनाने की तैयारी में जुटी राजस्थान भाजपा इकाई। भाजपा कार्यकर्ता अपने इलाके में मुस्लिम बहनों से बंधवाएगी राखी। प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिम बहनों में राखी बंधवाने के आह्वान करते ही राजस्थान की भाजपा इकाई पूरे जोश के साथ रक्षाबंधन को एक मिशन की तरह मनाने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार भाजपा राजस्थान इकाई रक्षाबंधन के पर्व पर बूथ स्तर पर मनाने की तैयारियां कर रही है। 50,000 से ज़्यादा बूथ राजस्थान में भाजपा के पास 50,000 से ज़्यादा बूथ अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनके ऊपर अपने बूथ की मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आमतौर पर एक बूथ पर 1,000 के आसपास वोट होते हैं, जिसको भी भाजपा ने पन्ना प्रमुख बनाने और अधिक सरलीकरण कर दिया है। एक पन्ना प्रमुख के पास 50 से 100 वोटर की जिम्मेदारी रहेगी। राजस्थान की आबादी के 9% मुस्लिम है, जिसमें से अगर आधी भी महिलाएं तो ये आबादी 4% के आसपास रहती है। यूँ तो जनगणना के नए आंकड़े उपलब्ध नहीं, इसलिए पुराने आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम आबादी प्रदेश में 8 से 9% सीटों को प्रभावित करती है। इस हिसाब से रक्षाबंधन अभियान में एक पन्ना प्रमुख, इसके इलाके में 2 से 3 मुस्लिम की सियासत में उबाल। सीएम और सचिन पायलट गुट के समर्थक नेताओं में झगड़ा, थाने पहुंचा मामला। टोंक शहर में देर रात सीएम और सचिन पायलट गुट के समर्थक नेताओं में फोन पर हुई मामूली खासानी झगड़े में बदल गई। चुनाव नजदीक आने से पहले टोंक की सियासत में उबाल आना शुरू हो गया है। टोंक शहर में देर रात सीएम और सचिन पायलट गुट के समर्थक नेताओं ने फोन पर हुई मामूली खासुनी झगड़े में बदल गई। अब ये झगड़ा कोतवाली पुलिस थाने पहुंच गया। उधर सरपंच हंसराज फागड़ा और प्रधान सुनीता गुर्जर ने कार्रवाई नहीं होने पर पद से इस्तीफा देकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पाकिस्तान लौटने की बात तो छोड़िए, अब 2023 का चुनाव लड़ेगी सीमा हैदर। गजब का ऑफर मिला। उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन के प्यार में अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को लेकर अब एक नई खबर सामने आई है। आपके सामने भी ये खबर है तो सुन ली ही होगी। सीमा हैदर ने नई फिल्म साइन कर ली है, वहीं जल्द हीरोइन बनने वाली है। अब एक पार्टी से भी सीमा को सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऑफर भी मिला है। इस पार्टी ने किया सीमा को चुनाव लड़वाने का ऐलान। दरअसल सीमा हैदर को एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई ने अपने दल में शामिल होने का ऑफर दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।